आज शनिवार का दिन है। आज खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो मेहनती है, ठीक, जो आदर्शवादी नियम और सिद्धांतों के साथ चलते हैं। आज उनके लिए दिन बहुत शुभ रहने वाला है, उनके काम में तीव्र गति आने वाली है। मगर आपको एक बात बताने में ये जरूर है कि जब भी आप मेरे से बात करते हैं तो पहले फ़ोन पे बात करा करें। नंबर आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएगा, वही मेरा नंबर है। मेरे नाम की कई फेक आईडी चल रही है। मैं इनबॉक्स में, मैसेंजर में कोई चैट नहीं करता हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे बात करता हूँ और फेस कॉलिंग पे बात करता हूँ। मेरा नंबर जो है वही नंबर है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो इस प्रोफाइल पे आता है। अब आगे चलते हैं। मेरे पास आए हैं नोएडा से, इनके हाथ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? रजत। रजत जी, नाम बहुत अच्छा है। दिल्ली से, ARAGT 5, बहुत बढ़िया। हमेशा मुस्कुराते रहते होंगे क्योंकि 5 का खेल है आपका। ठीक है, चलिए हाथ देखें, बहुत अच्छा सॉफ्ट हाथ है, इसका मतलब दिल के बहुत साफ है। ठीक, मगर इनके हाथ की एक दिक्कत दिखी कि इनके हाथ में सभी ग्रह शनि पे आश्रित है। इसका मतलब हर काम की गति धीमी रहती है, काम आसानी से नहीं होता। मगर बुध की उंगली टेढ़ी है, झूठ भी ऐसा बोलेंगे जैसे सच बोल रहे हैं। इनकी बात को कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसा है। झूठ बोलना प्रेफर नहीं करता, मगर आप झूठ भी बोलेंगे तो पता नहीं लगा पाएंगे आप झूठ बोल रहे हैं सच। आपकी वाणी में इतनी शक्ति है, कहने का मतलब है। ठीक, गुरु आया शनि पे, धार्मिक आध्यात्मिकता में लाया। सूर्य शनि पे आया, हर काम में रुकावट और धीमी गति लाया। शनि एकांत पसंद करने का आपको आदत लाया, मगर अंगूठा बिल्कुल लंबा, जिद्दी और अड़ियल परिस्थिति को लाया। ठीक, उसके बाद आप हाथ को यूं देखें तो हाथ बिल्कुल आपको सिंपल दिखेगा। ये देखें, इस तरीके आगे की ओर बढ़ता होगा। इसका मतलब ये जातक बहुत आगे की ओर उड़ान भरना चाहता है, बहुत लंबी सोच है आपकी, आगे की बहुत ज़्यादा चलती है। रेखाओं को देखें, रेखाओं में जब भी आप देखें तो पहले पर्वतों को देखें। गुरु इनका अच्छा है, शनि उत्तम है, सूर्य और बुध थोड़ा कमजोर है। इसका मतलब इनकी वाणी पर कमजोरी है, बोलते अच्छा है मगर दूसरे को बुरा जल्दी लग जाता है, ऐसा है। बिल्कुल, थोड़ा सा बुध कमजोर होने के कारण इनका नर्वस सिस्टम कमजोर है, आप जल्दी नर्वस और परेशान हो जाते हैं। सूर्य आपका कमजोर है, आत्मविश्वास की कमी को आप महसूस करते हैं। गुरु अच्छा है, ज्ञान को लेने की आदत है आपको। ठीक, आप HR कंसल्टेंट या काउंसलर है? नहीं, मैं सेल्स में मार्केटिंग करते हैं। ठीक है, वही हुआ, काउंसलर ही हुए, लोगों को सलाह देने वाले जी। ठीक, उसके बाद पूरे हाथ को देखने के बाद शुक्र अच्छा दिखता है, मगर इसमें माइनस की रेज बहुत दिखती है। इसका मतलब इनकम इनकी अस्थायी है, पैसा आता जाता रहता है, रुकता नहीं है जी, शुक्र प्रजात है। उसके बाद इनके हाथ में एक रेखा, ये रेखा राहु की निकलती है, जिसका मतलब ये बताती है कि 24 साल से 25 साल की उम्र में इनके घर में दवाइयों का खर्चा या धन की हानि हुई है। ऐसा हुआ था। फादर की तबीयत रहती है, फादर की तबीयत खराब हुई थी। उसके बाद अंगूठा इनका लंबा दिखता है, मगर हल्का सा बैंड दिखता है। परिस्थिति में ढल जाते हैं, मगर ईगो पे ले जाते हैं, आप हर बात दिल पे ले जाते हैं। ऊर्जा शक्ति आपके पास है, निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों को जोड़कर चलने की आदत। आप मेरे पास आए, मैं बताऊं या ना बताऊं, आप रिश्ता जोड़ के जाएंगे, ये आपकी खासियत। इसके साथ एक रेखा ये निकलती है मंगल के क्षेत्र से। इसका मतलब आपको फालतू के आर्गुमेंट करने की आदत नहीं है, लिमिटेड बात करते हैं और जिससे मित्रता करते हैं लंबे समय के लिए करते हैं। मगर आपके हाथ में एक रेखा बताती है आप स्पोर्ट्समैन व्यक्ति हैं, खेलकूद में रुचि रखते हैं क्या? अभी तो सिर्फ जिम ही रह गया, बाकी वैसे आप पहले खेलकूद में रुचि रखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा। अच्छा, हाथ की रेखा तो यही बोलती है। अब आपकी उम्र की बात करते हैं जी। उम्र कितनी है? 40। ठीक है, जब भी आप देखें पहले, सबसे पहले आप जीवन रेखा को देखें, अच्छी है मगर गोलाकार नहीं है। इसका मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, मगर इनकम के सोर्स उतने की उतने ही है, पैसा नहीं बढ़ रहा, स्थिति बढ़ रही है, सोर्स नहीं बढ़ पा रहे, मजबूत अंदर से होते जा रहे हैं मगर वित्तीय स्थिति कमजोर होती जा रही है। उसके बाद भाग्य रेखा इनकी चंद्र से निकलती है और ये यात्रा है। इसका मतलब जातक को पत्नी के आने के बाद जीवन में वृद्धि मिलती है जी, मगर राहु का क्षेत्र इनके हाथ में बड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमेशा मल्टीपल ऑफ इनकम के सोर्स आप बनाने की आदत है, आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कोशिश रहती है। मगर राहु के कारण मानसिक अशांति आपको हमेशा रहती है, मन में अजीब सा वहम और तनाव रहता है। उसी के साथ 31 साल की उम्र के बाद जीवन में एकदम से तेजी आती है और आप आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा हुआ जी। उसी के साथ राहु इनको अचानक लाभ देता है, 34 से 36 के बीच में संपत्ति का निर्माण कर देते हैं या कहीं से इनकम का सोर्स बना देते हैं, अचानक पैसा आता है। पैसा तो सर नहीं आया, बट हाँ ये कि पहले मैं घर में पेरेंट्स के साथ था, अब मेरे को बाहर अपने दम पे, हाँ अपने उस पर आ गए। उसके बाद
ये रेखा, 2 रेखाएं बनती हैं। इसका मतलब कैसी भी परिस्थिति पड़ते हैं भाग्य का सपोर्ट मिलता है, आप बच जाते हैं। मगर इसी के साथ मंगल की एक रेखा भाग्य रेखा से जुड़ती है। जीवन में 36 साल की उम्र के बाद एक मोड़ आता है जिसमें आपका जीवन बदल जाता है। जी, ये वही था टाइम, वही टाइम, 2021 में। मगर सूर्य की रेखा इनके हाथ में त्रिकोण बनाती है, जितना कमा लेते हैं उसमें खुश हो जाते हैं। अभी तो सर पता नहीं, ऐसा लगता है शायद पूरा नहीं बढ़ता है काफ़ी, लेकिन कम। हाँ, जितना कमा लेते हैं संतुष्टि है। मगर बुध की रेखा गुरु तक जाती है, नॉलेज से संबंधित काम है आपका, जी व्यापार भी है और नॉलेज भी है, दोनों चीज जी साथ में चलती है। गुरु परवर्ग हर चीज को सीखने की आदत और जिद्दी और अड़ियल प्रवृत्ति के हैं। जी 45 साल की उम्र में एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें आप जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। 5 साल बाद अचानक लाभ। बुध की सूर्य की 2 रेखाएं ईश्वरी कृपा आप पे है, कैसी भी परेशानी आए आप बच जाते हैं और आप पे कोई ऐब नहीं है। नहीं, बुध पर गांठ, इसका मतलब कड़वा बोल जाते हैं। शनि पर गांठ, ज्योतिष में बहुत अच्छी रुचि रखते हैं। मिक्स, मतलब शायद अभी ठीक है वो सारा व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी वाला, लेकिन शायद कैसा भी है वो है। अब आप मुझे उल्टा हाथ दिखाएं। मगर आपके हाथ में लव मैरिज और विदेश का योग बनता है। विदेश गए थे? 1-2 बार ही गया हूँ। 1-2 बार गए, ठीक। मगर आपके हाथ में मुझे 30 से 32 में कोई संपत्ति बनती हुई दिखी। आपके पिता ने कोई संपत्ति बनाई थी 30 से 32 साल की उम्र में? नहीं सर, ऐसे नहीं। कोई मकान बनाया हो या कोई जगह ली हो? जगह ली थी बट वो बेच दी। वो बात मतलब नहीं है, आपने 30 से 32 में कोई जगह ली? हाँ शायद ली थी। ठीक है, आगे। उसके बाद एक रेखा चंद्र से निकलती है, ठीक। इसका मतलब आपका 31 साल की उम्र के आसपास आपको संतान हुई, 32 के आसपास। जी 8 साल का बच्चा है आपका, ठीक है। 9 का हो जाएगा। हाँ कोई नहीं, ठीक। मगर 36 से 40 में जीवन में काफी बदलाव और तरक्की आपने देखी है। जी आपने नए नए काम में हाथ डालने का प्रयास किया अभी 2 साल से, या कोई नए काम में हाथ डाला है 37 साल की उम्र में? मगर आपके हाथ में राहु के क्षेत्र में बुध की रेखा आई। कोई ऐसा काम किया हो जिसमें अचानक इनकम का सोर्स बनाओ, या शेयर मार्केट में आए हो आप? वो तो पहले से था, मतलब 2000 कोविड के टाइम से था। कोविड 21 से था, 5 साल घटा देते हैं 36 हो गई, बिल्कुल सही। 1 साल का डिफरेंस आ रहा है मेरा, बस ठीक है। मगर सूर्य पर वर्ग, आपको दवाइयों का भी ज्ञान है? आयुर्वेदिक चीजों के बारे में आप पढ़ते हैं? मतलब एक जिसे जनरल कहते हैं वो चीज़ें जरूर। मगर सूर्य पर वर्ग है ऐसा व्यक्ति जिस चीज पे फोकस करता है उसे प्राप्त करता है। दिमाग एक ही जगह चलता है, इधर उधर भटकता नहीं, ठीक। मगर मंगल की रेखाएं आपको तनाव और चिड़चिड़ापन देती हैं, आप जल्दी विचलित और इरिटेट हो जाते हैं, ठीक। मगर बेटा होने के बाद जीवन में निखार आता है और तरक्की आती है। सूर्य गुरु की युक्ति है, पिता का काफी मान सम्मान है। पापा सरकारी क्षेत्र में कार्यरत रहे, किसी ऊंचे पद के अधिकारी थे? जी ठीक है। आप मंगल की स्थिति ऐसी बताती है जैसे कि घर में कोई व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में रहा है। फादर जी पापा ही थे, ठीक। और आपके हाथ में मंगल के क्षेत्र की स्थिति ऐसी बताती है जैसे आपके खानदान में कोई संपत्ति थी जिसका दान कर दिया गया है, दान तो फिलहाल नहीं करा है। या छोड़ दिया किसी और को दे एक दिया। मंदिर है जी, जो पहले से है, बाकी मंदिर की जगह किसकी थी? मंदिर की जगह जैसे मतलब काफ़ी लोगों की 4 फैमिलीज में होता है, वो थी, तो वो शायद उन्होंने दान करी थी या पता नहीं खरीद के दान करी थी। हाँ, आपके ये आपने- की गई हाँ, है। हरिनगर अगर दिल्ली आप गए हो तो वहाँ पे जो नारायणी माता वाला मंदिर, अच्छा, वो आपका है। वो हमारे मतलब पूर्वजों नहीं बनाया, यही आपका हाथ बोलता है कि ऐसा हुआ है। और अभी भी गांव में जो क्या कहते हैं कुल देवी हैं, उनका मंदिर है, ठीक वो हमारे उन्होंने ही बनाया। ठीक है। मगर आपको नसों का रोग बनता हुआ दिखता है अच्छा, थोड़ा सा। मुझे आपकी बहन या बुआ बीमार दिखती है। बहन बुआ बीमार, हाँ थोड़ा बहुत बीमार है, लेकिन बहन के साथ थोड़ी सी चक्कर ये है कि वो मतलब काफ़ी उधार में डूबने वाला सीन हो गया बिल्कुल, उनके उसका कारण बताता हूँ। जब बुध होता है बहन या बुआ, बुध की स्थिति कमजोर होना इसका मतलब बहन के ऊपर कोई ना कोई भारी कष्ट होना, साथ। जी ये आपकी स्थिति बताती है। जी मगर बुध पर वर्ग होना, आदमी को देख के उसके बारे में पता लगा लेना आपकी खासियत है। थोड़ी देर बात करके शायद मैं पता आप लगा व्यक्तित्व को लेता पहचान लेते हैं, उसको कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज वाला है। और गुरु शनि में है, धार्मिक आध्यात्मिकता में डीपली तक जाने की आदत है। हूँ। अब काफ़ी हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। स्पिरिचुअल ज़्यादा होते जा रहे हैं आप, ये कहेंगे। और ये भी कहूँगा कि आप कम उम्र में काफ़ी मैच्योर होंगे। अब सर मैच्योरिटी की कोई डेफिनेशन नहीं रह गई, बिल्कुल, मगर हाँ, कम उम्र में काफ़ी कुछ समझने लगे, समझने इसका मतलब ये है आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम उम्र में संभाल लिया। जी और आपका हाथ बोलता है आप 3 या 4 भाई बहन होने चाहिए। नहीं सर, 2 भाई बहन।
आप 3 भाई बहन थे। अच्छा मैं इस बात की कंफर्मेशन आप कहें तो फ़ोन पे मम्मी से बात अच्छा, करा। नहीं खैर वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप 3 भाई बहन दिखते हैं। उसके बाद मुझे लगता है आपका मकान जो भी होगा ऊंचाई वाला होगा, नीचाई का नहीं होगा, जैसे सीढ़ी चढ़कर, सीढ़ी चढ़ ग्राउंड फ्लोर का नहीं होगा। अभी वाला सब जो फ्लैट है वो तो रेंटेड है, तो वो तो ऊपर ही है। जो भी आपका मकान बनेगा वो ऊपर ही बनेगा। अच्छा ठीक है, अब जब भी आप लेंगे वो भी बताऊंगा कब लेंगे, ऊपर ही बनेगा। अब बात आती है मकान संपत्ति कब बनेगी। ठीक है, 44 से 42 के बीच में आप संपत्ति बना देंगे। ठीक, मगर इसी के बीच 42 से 43 के बीच में कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें आपको नुकसान हो सकता है, या कोई आपको काम बंद करना पड़ सकता है, नए काम में हाथ डाल दें, ये नुकसानदायक होगा। 42 से 43 इसमें आप बहुत सावधानी से निर्णय लीजिएगा, कोई नए काम में हाथ ना डालें और कहीं पैसा ना इन्वेस्ट करें। 2 साल आपके कष्ट के रहने वाले हैं जिसमें आप परेशानी देखेंगे। ठीक, मगर मस्तिष्क रेखा लास्ट में 2 भागों में विभाजित है, इसका मतलब आप डबल माइंडेड है। ये होता है। कैरियर को सुनिश्चित करने में कंफ्यूजन रहता होगा, कैरियर को नहीं, बट किसी भी चीज को लेकर के शायद आप डबल माइंडेड minded हो जाते हैं। मगर आपको चंद्र की रेखाएं कई सारी सपोर्ट करती हैं, इसका मतलब आप लव मैरिज करना चाहते हैं। हाँ मगर आपने जीवन में मानसिक अशांति और तनाव को देखा है, पारिवारिक तनाव के कारण वैवाहिक जीवन को परेशान देखा है। ठीक, ठीक। आपको थोड़ा सा हार्मोन्स का अनबैलेंस भी दिखता है? थायराइड है सर। हार्मोन्स का अनबैलेंस है। ठीक। दिल की रेखा गाड़ी है, हर चीज को महसूस करने की आदत है, आप महसूस करते हैं। और दिल की रेखा दिमाग पे गिरती है, भावुकता में आके अपना नुकसान करते हैं। आप इस प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर एक बार पैसा किसी को दे दें और 2 बार मांगने के बाद ना दे तो आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपकी है। ठीक, मगर ये कहते हैं आपको एकांत पसंद है, हर चीज को गंभीरता से लेना पसंद है। आपके खानदान में कोई बड़ी बीमारी से मरा है, जैसे हार्ट फेल हुआ, ताऊ जी की डेथ हुई थी पहले। ठीक है, और साथ में आपके हाथ में ये भी है कि किसी को दिमागी दिक्कत भी रही है, जैसे ब्रेन हemorrhage पैर। बिल्कुल हुआ है, आपके पूर्वजों की बात है। अच्छा, मैं भी सब कुछ शायद उस टाइम का मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, मगर आपका हाथ होता है। ठीक है, ये स्थिति है। मगर चंद्र पर राहु है और केतु का प्रभाव, कल्पना शक्ति और नकारात्मक विचार आप में जल्दी आते हैं। अच्छा ठीक, आप हमेशा इमेजिनेशन में रहते हैं, जी आप कल्पनाएं करते रहते हैं, जी। और आपका हर काम अंत में बिगड़ता है। ग्रहण लगा हुआ है, जैसे ही कोई शुभ काम होने वाला होता है उसमें कोई ना कोई रुकावट आती है। लास्ट मिनट रुक गया। और आपकी मम्मी को जोड़ में दर्द, जॉइंट पेन की समस्या रहेगी, ये कंफर्म है। और आपका जहाँ भी मकान रहेगा उसके बाद पार्क या खाली स्थान जरूर रहेगा, ये भी कंफर्म है। और आपके घर में हमेशा कमरे 3 या 5 रहेंगे, चेक कर लीजिएगा। गुरु आपका उत्तम है, ज्ञान आप देते रहेंगे। इच्छा शक्ति तो आपकी अपनी खुद रहेगी, मैं मंदिर, धर्मशाला, स्कूल या होटल बनाता हूँ, है या नहीं? है सर, मतलब मेरा तो ये है कि शायद अभी प्लान है, पता नहीं कर पाऊंगा। जैसे एनजीओ या संस्था खोलूं, ये भी आपकी ये चाहत चल ही रहा है सर, मतलब ये आपका मेरा रहेगा, consistently चल और ही ये रहा है, आपके लिए अभी भी चल रहा फायदेमंद भी है। है, अभी भी चल ही रहा है। मगर इस समय आपका पीरियड अच्छा है, 42 साल की उम्र का, कोई दिक्कत नहीं। मगर 43 से 44 का पीरियड थोड़ा कष्टकारक, मगर 45 में आपको अचानक लाभ, संपत्ति का योग बनेगा और जीवन में आगे बढ़ेंगे। और आपके हाथ में रेंटल इनकम का भी सोर्स है, जैसे कहीं से किराया। अच्छा, और आपकी एक रेखा गुरु पर जाती है, ज्ञान बांटने की आदत है, दूसरा रिस्क लेने की आदत है, स्वाभिमानी बहुत है आप। ये तो नहीं और आपको साइडेड आपने कोई कोर्स भी करे हुए, ऐसा तो कोई नहीं करा। कोई साइडेड इनकम का सोर्स आपने हमेशा बनाया है। अच्छा नहीं सर, ऐसा कोई कोर्स नहीं चलता। कोर्स नहीं, साइडेड इनकम का सोर्स बनाया अच्छा है। नहीं, अभी तो फिलहाल सर चलिए, मगर आपके हाथ में शनि पे सूर्य के बीच में 2 रेखाएं हैं जो साइडेड सोर्स का इनकम बनाती है, जैसे कहीं से रेंट आने लग जाता है। अच्छा कोई जगह देना, या आपके पूर्वजों की कोई ऐसी जगह होगी जहाँ से रेंट आता होगा। अच्छा नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ ठीक है, मगर आपको केमिकल का काम सूट करता है, अच्छा। लोहे का काम सूट करता है, गाड़ियों का काम सूट करता है, प्लाईवुड का काम सूट करता है, हार्ड चीज जिसमें आपके सोर्स बने वो काम सूट करता है। वो आप- अभी भी सर वही मतलब है, वही इंटरनेशनल जो लॉजिस्टिक्स होती है। हाँ बिल्कुल, वो लोहे में तो जाती है, ट्रेन पे आने जाना, वो काम सूट करता है। और आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी सूट करता है। ठीक, वो मगर पत्नी के नाम से किया हुआ काम या माँ के नाम से किया हुआ काम आपके लिए फायदेमंद है। अच्छा, ये ध्यान रखिए, बस आपकी एक ही परेशानी है, आप अपनी चीजें बताते हो, अपना काम खुद बिगाड़ देते हो। मैं और आप पैसा खर्च करने में कभी हिचकिचाते नहीं, राजा हो। बस आपको कल की चिंता ज्यादा रहती है, आज की चिंता पे कम जीतते हो। आपके काम में बस एक ही रुकावट है, चलता हुआ रुक जाता है। हाँ बस ये जब भी लगता है सही चल रहा है तभी रुक जाता है। इसका उपाय बता देता हूँ आज के लिए।